एनसीपी में फूट के बीच आज फैसला होना था कि असली एनसीपी किसके पास है, शरद पवार के पास या फिर अजीत पवार के पास। इस बात का फैसला आंकड़ों के जरिए करने की कोशिश दोनों गुटों की ओर से हुई। हालांकि शुरुआती जीत अजीत पवार की हुई है क्योंकि उनके साथ ज्यादा विधायक थे। अभी शरद पवार गुट के लोग इस झटके से संभल ही पाते कि अजीत पवार ने एक और बड़ा झटका अपने चाचा को दे दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले अजीत पवार ने अपने चाचा और मौजूदा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को ही पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। ये बहुत बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी, और खुद को अजीत पवार एनसीपी के नए अध्यक्ष बता रहे हैं, यानी कि एनसीपी के नए अध्यक्ष अब अजीत पवार बन गए हैं। अजीत पवार गुट ने इस फैसले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दे दी है। और आपको बता दें, दिन में अजीत पवार गुट की बैठक हुई और शाम होते होते शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाने की खबर आ चुकी है। तो अजीत पवार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी है। ये एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, एनसीपी में फूट पर इस वक्त की ये बड़ी खबर, शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाया गया। आज दिन में मुंबई में 17 किलोमीटर की दूरी पर अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों ओर से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हुई, लेकिन आंकड़ों की बाजी में अजीत पवार राजनीति के चाणक्य से आगे निकल गए। अजीत दादा संघर्ष करो, अजीत दादा संघर्ष करो। नंबर गेम में चाचा पर आखिरकार भतीजा भारी पड़ गया। अजीत पवार ने एनसीपी के ज्यादा विधायकों को अपने साथ मिलाकर 60 सालों से ज्यादा के राजनीतिक करियर वाले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका दिया है। शक्ति प्रदर्शन की कंपटीशन में अजीत पवार ने बाजी मारी और अपने साथ 30 विधायकों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा अगर अजीत पवार खुद को भी जोड़ ले तो ये संख्या 31 हो जाती है। तो वहीं शरद पवार के खेमे में सिर्फ 16 विधायक ही मौजूद थे। अब एनसीपी के 53 विधायकों में 31 और 16 के बाद बचे 6 विधायक जो ना तो अजीत पवार के कार्यक्रम में गए और ना ही वो शरद पवार के कार्यक्रम में दिखे। विधायकों के नंबर के हिसाब से अजीत पवार भले ही चाचा से दोगुना आगे हैं, लेकिन अभी उन पर एक बड़ा संकट बरकरार है। ये संकट है दल बदल कानून का। दरअसल दल बदल कानून से बचने के लिए अजीत पवार को 53 में से 36 विधायकों का साथ होना चाहिए, लेकिन अभी उनके पास संख्या सिर्फ 31 ही है। ऐसे में अगर शरद पवार गुट चाहे तो अजीत पवार गुट के विधायक को अयोग्य ठहराने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा सकता है। इस बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर होटल पॉलिटिक्स शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल जैसे ही अजीत पवार गुट की बैठक खत्म हुई तो वहां एक बस खड़ी थी, जिसमें अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठकर ताज होटल के लिए निकल गए। माना जा रहा है कि अब अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों को एक साथ रखेंगे ताकि किसी भी विधायक का मन न बदले और वो शरद पवार गुट से न मिल जाए। हालांकि ऐसा ही डर तो शरद पवार के गुट को भी होगा। इस बीच शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि असली एनसीपी उन्हीं के पास रहेगी और चुनाव चिन्ह कहीं नहीं जाएगा। इस बीच शरद पवार गुट ने अब अपने समर्थकों से शपथ पत्र लेने की शुरुआत कर दी है। जहां शरद पवार की गुट की मीटिंग थी, वहां कैंप लगाकर समर्थक शरद पवार के साथ खड़े होने के लिए एफिडेविट भर रहे थे। पवार वर्सेस पवार की लड़ाई का एक राउंड अभी खत्म हुआ है। आगे ये लड़ाई कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक पहुंचनी तय है। वैदेही काणेकर और अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। और आइए बात करते हैं नंबर गेम में कौन सा विधायक किसकी तरफ, आपको विस्तार से बताते हैं। अजीत पवार समेत कुल 31 विधायक उनके साथ हैं और उनके नाम हम आपको यहां पर सामने दिखा रहे हैं। नंबर गेम में चाचा हारते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत पवार के पास 31 विधायक हैं जो उनके साथ हैं, जो आज उनके साथ उस बैठक में भी नजर आए। वहीं अगर शरद पवार की बात की जाए तो शरद पवार ये बाजी
नंबर गेम अपने भतीजे शरद पवार से हारते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आंकड़े भी इशारा कर रहे हैं कि शरद पवार के गुट में, उनके खेमे में 16 विधायक हैं, यानी कि संख्या में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फासला है। तो नंबर गेम में साफ तौर पर चाचा की हार होती नजर आ रही है और अजीत पवार बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। 4 एमएलसी अजीत पवार के पास हैं और एमएलसी की अगर संख्या शरद पवार के खेमे की बात की जाए तो वो केवल 3 है। तो नंबर गेम में इस वक्त क्या हाल है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। जो शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के फैसले पर शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कहा कि उनकी पार्टी का संविधान शिवसेना जैसा नहीं है कि किसी को भी ऐसे ही हटा दिया जाए। शरद पवार को पद से हटाना पार्टी के संविधान के खिलाफ है। तो जब आप एक आध रास्ता जब चुनते हो, एक विचार से जब जाते हो, तो टेम्पररी सत्ता के लिए आप जब विचार बदलते हो तो वो उनका पर्सनल विषय है। हमने जो विचार पवार साहब ने, लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने 6 दिन पहले तक उन्होंने भी खुद जो 60 साल तक चुना उस विचार के साथ है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टी का है वो अगर किसी ने प्रॉपरली स्टडी किया तो जो भी वक्तव्य वहाँ पे हुआ या किसी ने भी कहा होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट नहीं है, ऐसा लगता है। आपने जिस रोहित पवार को सुना वो शरद पवार के पोते हैं, लेकिन अब तक आपने सुना होगा कि शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले। तो फिर रोहित पवार शरद के पोते कैसे हुए? तो उसके लिए आपको शरद पवार का फैमिली ट्री हम दिखाते हैं। शरद पवार 5 भाई बहन थे, लेकिन हम आपको 3 के बारे में ही बता रहे हैं, भाई अप्पा साहिब और अनंत राव। अप्पा साहिब के 2 बेटे राजेंद्र और रंजीत हैं और राजेंद्र के बेटे हैं रोहित पवार। रोहित विधायक हैं और वो इस वक्त अपने दादा शरद पवार के साथ खड़े हैं। शरद पवार के भाई हैं अनंत राव और अनंत राव के बेटे हैं अजीत पवार। और जैसा कि आप सब जानते हैं, शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले। वैसे शरद पवार की फैमिली और भी बड़ी है, लेकिन हमने आपको सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम बताए हैं जो राजनीति में हैं। Zee News.